आज एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि किस तरह से एनआईओएस डीएलएड को मान्य करवाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। क्या है खबर, चलिए अच्छे से डिटेल से समझते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आपके पास पहुंचे। सबसे पहली बात बता दें कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो केसेस के बारे में हम आपको लगातार बता रहे थे कि इसमें केसेस किए जाने हैं, उसमें से एक रिव्यू जो केस था वो कर दिया गया है, वो फाइल हो गया है। आप यहाँ पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट के साइट पर देख सकते हो। डायरी नंबर आपको याद रखना है 4961 2024। ये हो गया है नंदन सिंह बोहरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसको लेकर के रिव्यू दायर किया गया है। बात रिव्यू दायर एक पहला स्टेप हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी बात है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हम जा रहे हैं वो पूरे बोल सकते हो कि तैयारी के साथ जा रहे हैं, जिसमें कि जो चीजें जो उत्तराखंड वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो चीजें छूट गई थी वहां पर हम अपनी बातों को रख सके। देखो एक चीज होता है ना कि एक ग्लास में पानी है, हमें क्लियर दिख रहा है कि वो हाफ ग्लास पानी है, लेकिन उसको प्रूव करना है कि वो हाफ ग्लास पानी है, वो सारी चीजें उसकी तैयारी। तो हमें भी पता है कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को इक्विवेलेंट कर दिया गया था 2 इयर्स रेगुलर डीएलएड के, लेकिन ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको अब हमें प्रूव करना है। और जिस तरह से जो है काम चल रहा है, चारों बोल सकते हैं ना, चारों तरफ से जो है एनसीटी एमएचआरडी सभी एनसीटी पे स्पेशली जो है दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि इसमें काम आगे बढ़े। तो पहला काम रिव्यू फाइल होने का हो चुका है। दूसरा काम जो आप लोग वेट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के वेट कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है केस जल्दी से दायर किया जाए। मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने का काम भी चल रहा है, और जिस तरह से आपको बोला गया है कि इसमें सीनियर एडवोकेट्स को रखा जाएगा, वही सारी चीजें हो रही है। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर किया जाना है, अब हो सकता है इस वीक में हो या नेक्स्ट वीक में हो, लेकिन उसमें जो ड्राफ्टिंग है और जो भी प्रक्रिया है वो बहुत जोरों से चल रही है। देखो क्या होता है ना, आप लोग एक बार क्वेश्चन जो है बहुत पूछते हो, और हमारे पास भी कॉल बहुत सारे आते हैं कि अभी तक नहीं हो रहा है मैम, तो क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, अभी इतनी जल्दी करना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि एक वेस्ट बंगाल वाला मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर उसमें कुछ भी जो है निगेटिव या कुछ इस तरह से जो डिसीजन आ जाता है तो उसका असर जो है इसके ऊपर भी हो सकता है। ये भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो हाँ बिल्कुल आप लोग अपनी जगह सही हो, दिमाग सबको अपना अपना लगाना ही है, ठीक है। लेकिन ये जो केस हो रहा है इसमें ड्राफ्टिंग बहुत सोच समझ कर की जा रही है। एक होता है कि हम फ्रेश केस लेकर के जा रहे हैं, वो एक अलग मामला होता है, लेकिन एक में जो डिसीजन आ चुका है पहले से, और आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, तो उस पर फिर से आप एक केस लेकर के जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी होगी कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वहां पर सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। तो ये पॉइंट्स, आपका एक पॉइंट भी मिस हुआ ड्राफ्टिंग करने में तो फिर वो केस तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीजें आप सब जानते हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब ये रिव्यू फाइल हो चुका है तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला केस भी बहुत जल्दी दायर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या चीजें लेकर के जाई जा रही है। तो एनआईओएस डीएलएड का कोर्स मान्य है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसे हमें प्रूव करना है। एक जगह से डिसीजन आ चुका निगेटिव, अब हमें फिर से जाना है। तो यहाँ पर जैसे आपको पहले से मैंने बताया भी था, और पप्पू सर की तरफ से भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि हम सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर को रखेंगे। तो कपिल सिब्बल सर से भी बात चल रही है, ड्राफ्टिंग को लेकर के सारी चीजें देख रहे हैं। कहीं पर देखो होता कैसे है, ड्राफ्टिंग का जो एडवोकेट्स कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग करने के बाद, मैं आपको इसलिए इतना डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते हो कि इस वीक भी नहीं हुआ, अब क्या होगा। अब इस वीक भी नहीं हुआ तो आप समझो कि ये मामला चल क्या रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो जो एडवोकेट्स ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो ड्राफ्टिंग करके जो है दिया जाता है, कपिल सिब्बल सर उसको वेरीफाई करते हैं, उसमें अगर कोई कमी निकल जाती है तो फिर से उसमें जो है ड्राफ्टिंग करने को दिया जाता है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि एक लाइन और या एक सेंटेंस उसमें अगर गलत चला जाता है तो वहां से ही रिजेक्ट हो जाएगा केस को एक्सेप्ट भी करवाना है और इसको आगे भी बढ़ाना है, ये बात आप सब जान रहे हो।
इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो पेशेंस रखना है हमें। और दूसरी तरफ से जो है MHRD की तरफ से अगर हम बात करते हैं, जो नंदन बोहरा सर उसमें काम कर रहे हैं, वो उसमें वो प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि उनकी जो जान पहचान है वो बहुत सारे बोल सकते हो NCT के लोग हो, MHRD के लोग हो, उनसे है, तो वहां से अपना प्रेशर बनाया जा रहा है NCT पे। और जैसे कि उन्होंने अपना एक ट्वीट किया था और उसमें बोला था कि NCT भी रिव्यू के लिए सोच रही है। देखिए, एक हम रिव्यू के लिए जा रहे हैं, हम और आप जा रहे हैं, और एक NCT अगर रिव्यू के लिए जाती है तो वो एक मामला बिल्कुल अलग हो जाता है, ये बात समझना। क्योंकि NCT ने ही भाई ये रूल रेगुलेशन बनाया है, और वो खुद अगर अपने बातों पे अडिग है, खड़ी है कि हाँ ये ऐसा हुआ है और हमें इसके लिए रिव्यू के लिए जाना है, तो एक अलग मामला हो जाएगा और एक बहुत अलग सिनारियो के साथ देखा जाएगा। ठीक है, तो NCT मन बना रही है, लेकिन उस पर प्रेशर बनाना जरूरी है, और प्रेशर बनेगा तभी NCT काम करेगी, ये बात भी आप लोग जानते हो। और मैं तो बोलूंगी प्रेशर इस हद तक बनाना है कि वो रिव्यू दायर करने के बाद उस पर खड़ी हो, उस पर वो अपनी बातों को रखे, ये भी चीजों को हमें देखना होगा। तो फिलहाल अगर आपको मैं बताऊं तो ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन तो बस इतना रहता है, मैं जब भी वीडियो बना देती हूँ आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछते हो मैम कब तक होगा और क्या पॉजिटिव आएगा। तो जो बोलते हैं ना कि सांच को आंच नहीं, मतलब जो सच है उसको क्या डर है, बिल्कुल, तो वही बात है, बस हमें उसको प्रूव करना, आजकल सच को भी प्रूव करना पड़ता है, तो प्रूव करने के लिए काम किया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है। चांसेस बिल्कुल है आप लोगों के सर्टिफिकेट को मान्यता मिलेगी, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी जरूर, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक जिस तरह से अभी काम हो रहा है, चारों तरफ वाला जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टाइम पर जो है न्याय मिल जाएगा। तो इसके अभी अपडेट जो है ये रिव्यू को लेकर के आया है, और केस को लेकर के ये बात हो रही है कि जो वेस्ट बंगाल और का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का, उससे पहले उसकी सुनवाई 16 फरवरी को है, तो उससे पहले की बात बताई जा रही है कि डेफिनेटली हम अपने केस के साथ सुप्रीम कोर्ट में होंगे। लेकिन ये इसलिए भी क्योंकि उसमें अगर कुछ निगेटिव होता है तो उसका असर इस पर देखने को मिलेगा, इसलिए उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चीजें सोची जा रही हैं, और जो है केस फाइल करने के बारे में जो है काम किया जा रहा है।